Hello students, you all are welcomed in Zahra's classes. Today I am here with another chapter from your book First Flight. Hello students, you are welcomed in English class and today we will continue with the chapter Glimpses of India and we will see the second portion, that is Coorg. The writer of this portion or this section is Lokesh Abrol and it has been taken from your book First Flight. तो बच्चों आज हम लोग कुर्ग की यात्रा करेंगे. पिछले सेक्शन में हमने जो यात्रा की थी वो अगेन वो गोवा की थी और यहाँ पर हम कुर्ग की यात्रा करेंगे और कुर्ग को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे. जो हम जा नहीं सकते तो यहाँ से बैठ के हम इसकी ब्यूटी को एक्सप्लोर करेंगे. और ये ब्यूटी को एक्सप्लोर किया है लोकेश एब्रॉल ने अपने शब्दों में. उन्होंने इस जगह के बारे में, इसके कल्चर के बारे में, इसके वेजिटेशन के बारे में, लोगों के बारे में इस सेक्शन में डिस्कस किया है. एंड इट विल बी डेफिनेटली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रिप. सो लेट अस मूव. But before proceeding with the chapter, first we will have a glance at the author. Dr. Lokesh Abrol is a doctor, traveler and social entrepreneur in love with India, who sees, writes and photographs in pleasing light. He is an established writer, also established first multi-speciality hospital in private sector in Gurugram. So students, basically the writer of this section is a doctor, Dr. Lokesh Abrol, and he travels a lot and he has a beautiful hobby, you must say, of capturing photographs and visiting places, traveling places, जगह जगह जाना और अच्छी photographs लेना, उस जगह के बारे में लिखना. ये चीज़ें जो हैं ये इनका एक शौक भी है अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग मेडिसिन. सो नाउ ही इज़ एस्टैब्लिश्ड राइटर ऑल्सो. और लेकिन इसके अलावा ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर में गुड़गांव में इन्होंने फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ये पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश किया. और जो ये चैप्टर है कुर्ग, इसके बारे में इन्होंने, इनका एक बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन नज़र आता है. कितने बारीकी से इन्होंने प्लेस को ऑब्जर्व किया है, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है उसको और बहुत ब्यूटीफुल्ली इस पूरे लैंड को इन्होंने डिस्क्राइब किया है. सो इन दिस ऐसे कुर्ग इट शोज हिज शार्प ऑब्जर्वेशन एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वंडरफुल लैंड इज डन ब्यूटीफुली. तो इतने खूबसूरती से इन्होंने किया है क्यों, और ये वही कर सकता है जो उस पर्टिकुलर जगह को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हो. सो आई थिंक सो दिस मच इंफॉर्मेशन इज इनफ अबाउट द राइटर. Now let us proceed and see the chapter. Coorg is a coffee country famous for its rainforest and spices. तो बच्चों ये कुर्ग जो जगह है ये कर्नाटक में है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है. यू कैन सी द लोकेशन ऑफ द प्लेस. सी हियर, ये बिल्कुल साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में है. कर्नाटका में ये बहुत छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है बट बहुत ब्यूटीफुल है. इसको ऐसा माना जाता है कि जो स्वर्ग लोक है उसका एक टुकड़ा जो है वो यहाँ पर आ गया है, क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना मनोरम है कि आपको वो नॉर्मल एक जगह जो आप बाकी जगहों से आप कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. नाउ coming on to the location, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. तो ये कुर्ग जो है ये कहीं मैसूर और मैंगलोर के बीच का ये एक प्लेस, उसके बीच में कहीं ये पड़ता है. एक बहुत छोटा सा कर्नाटका का छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है. और ये इसको माना जाता है कि ये गॉड के किंगडम से कहीं से छोटा सा एक हिस्सा टूट के जो है हेवन का जो है आके यहाँ पे कुर्ग के फॉर्म में आके यहाँ पे
पड़ा हुआ है। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जितनी दूर तक आपकी नज़रें जाएंगी वो इतना ही सुंदर होगा, उसमें उतने ही सुंदर क्रिएचर्स होंगे। मैन एंड वीमेन बहुत ब्यूटीफुल हैं। एक मार्शल मैन की रेस है उसमें जो बहुत ही ज़्यादा वीर हैं और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पीपल हैं यहाँ पर। कुर्ग और कोडुगु, इसको आप कोडुगु भी कहते हैं। कुर्ग और कोडागु जो है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। वर्षावन जिसको आप कहते हैं, इसको आप रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये एवरग्रीन है, ये सदाबहार जिसको कहते हैं, एवरी टाइम ये हरा भरा रहता है। एंड स्पाइसेस, यहाँ पे स्पाइसेस भी हैं, तो इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ये स्पाइसेस फाउंड एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, यहाँ का कॉफ़ी प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का 30% जो है वो किससे भरा हुआ है? सदाबहार वर्षा वनों से भरा हुआ है, रेन फॉरेस्ट से भरा हुआ है। और ये मॉनसून रीजन, मॉनसून के समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इसी वजह से इसकी ब्यूटी देखने के लिए विजिटर्स जो हैं वो नहीं आ पाते। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो इसका मेन विजिटिंग टाइम जो है या टूरिस्ट का टाइम जो है, टूरिज़्म आप यहाँ पे तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे रेन कम हो। और ये रेन जो है मॉनसून बहुत हैवी होता है यहाँ पे, इसलिए सितंबर से लेके मार्च तक का जो टाइम होता है जहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मौसम होता है, वो समय इट इज़ गुड फॉर गोइंग देयर एंड एंजॉइंग द सीजन ऑफ द प्लेस। ओके, सीजन एज वेल एज क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज Kurg. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corner. जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो बिल्कुल ये नज़ारा आपको देखने को मिलता है कि सितंबर और आपके मार्च के बीच का जो समय है उस समय में बहुत ही ब्यूटीफुल एक मौसम होता है, वेदर बहुत ही प्यारा होता है। और वहाँ पे बहुत सारा आपको हवा में जो है कॉफ़ी की महक जो है वो फैली होगी, क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत बड़े पैमाने पे होता है और बहुत ज़्यादा स्फूर्ति मिलती है। इन्वाइगोरेटिंग कॉफ़ी यानी कि बहुत ज़्यादा उससे आप तरोताज़ा महसूस करने वाली ऐसी खुशबू जो है पूरे एनवायरनमेंट में फैली होती है। वहाँ पे कॉफ़ी एस्टेट्स के साथ साथ आप बंगलोज़ भी देखेंगे, जो कॉलोनियल बंगलोज़ जो होते हैं, जो एक ग्रुप में होते हैं और वो बिल्कुल कहीं ट्रीज़ के बीच में कहीं एक ग्रुप में आपको बंगलोज़ नज़र आएंगे और दूर से ही आपको इस तरह का कोई एक नज़ारा देखने को मिल जाएगा, या तो फिर आपको कॉफ़ी एस्टेट्स नज़र आएंगे। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married amongst the locals and their culture is apparent in martial conditions, marriage and religious rites which are डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। तो यहाँ पे एक मान्यता है, एक चीज़ ये मानी जाती है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और बहुत उग्र भी हैं, यानी बहुत ज़्यादा फियर्स हैं। और ये लोग जो है ये माने जाते हैं कि यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स नहीं हैं, या तो फिर ये यूनान या ग्रीस से आए हुए लोग हैं या अरब के डिसेंट्स हैं, यानी कि इन्हीं दोनों में से किसी का एक डिसेंट यहाँ पे फॉलो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और एक मान्यता के हिसाब से, एक थ्योरी के हिसाब से ये माना जाता है कि जो सिकंदर या अलेक्जेंडर की जो ट्रूप थी या उनकी सेना थी, वो जब यहाँ पे आई और अपने घर वापस नहीं लौट पाई तो वो लोग यहीं बस गए। साउथ में जब वो लोग मूव कर रहे थे कोस्टल एरिया की तरफ, तो वो यहीं पर सेटल हो गए, और क्योंकि उनको यहाँ से अपनी जगह जाना इम्प्रैक्टिकल लगा और यहीं पे रुक के लोकल जो यहाँ के लोग थे उनके और इनके आर्मी के लोगों के बीच में, सिकंदर के आर्मी के लोगों के बीच में मैरिज हुई
और इसीलिए वहाँ पर आपको एक मिक्स्ड कल्चर नज़र आता है और उस कल्चर में ज़्यादातर आपको अरबिक चीज़ें नज़र आएंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं और ये कल्चर जो है आपको मिक्स जो ट्रेडिशंस दिखेगा वो ट्रेडिशंस मार्शल ट्रेडिशंस में आपको दिखेगा या तो शादियों में भी दिखेगा, रिलीजियस राइट्स में भी दिखेगा। तो ये बिल्कुल उससे अलग है जो कि मेन हिंदू मेन स्ट्रीम से जो कल्चर हिंदू है मेन स्ट्रीम के जो कल्चर्स होते हैं या उनके ट्रेडिशंस होते हैं उससे यहाँ कुर्ग के लोगों का जो ट्रेडिशन है या कल्चर है जो आप मैरिजेस में देखते हैं या किसी भी रिलीजियस कार्यक्रम में देखते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये माना जा रहा है एक थ्योरी के हिसाब से ये माना जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ओरिजिनल यहीं के लोग नहीं हैं, वो कहीं अलेक्जेंडर या सिकंदर की जो आर्मी थी वो यहाँ से मूव नहीं कर पाई वापस, तो वो यहीं सेटल हो गए और यहाँ के लोकल लोगों के साथ उन्होंने मैरिज करी और यहीं पे सेटल हो गए। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये कल्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। द थ्योरी, दूसरी थ्योरी क्या है? द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by Kodavus known as kufiya. It resembles the kufiya worn by Arabs and the Kurds. तो एक दूसरा प्रूफ यहाँ पे ये देखने को मिलता है, दूसरा थ्योरी ये सिद्धांत कहता है कि ये इस बात से भी साबित होता है कि ये जो इनके जो वंशज हैं या इनके जो जनरेशन है वो एक्चुअली अरबिक ओरिजिन की है। वो कैसे पता चलता है? उनके जो पहनावे से भी पता चलता है। जो इनका पहनावा है, जो यहाँ का वस्त्र है कुर्ग का, उसको कुपिया कहते हैं, जो कि एक तरह का एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोन है, जो कि ये इस तरह का ड्रेस है। और ये ड्रेस बिल्कुल अरब्स का कुफिया जो पहनावा है उससे रिजेंबल करता है। अरब्स या कुर्ड्स का जो पहनावा है उससे रिजेंबल करता है। एक्चुअली एक तरह का कोट होता है और लंबा कोट होता है और इसमें एक बेल्ट लगा होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अरबिक लोगों के कपड़े की झलक इसमें नज़र आती है कुपिया में, और उसको भी कुफिया कहा जाता है अरबिक लैंग्वेज में। तो ये दो चीज़ें जो हैं बिल्कुल प्रूफ बताती हैं कि ये यहाँ के लोग जो हैं ये ओरिजिनल यहाँ की ओरिजिन नहीं है, ये कहीं इनकी वंशज जो हैं या जो कहीं का ऊपर का जनरेशन जो है वो या तो अरब्स होंगे या तो वो ग्रीक से आए हुए होंगे। कुर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Kurgi. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. तो यहाँ पर जो कुर्गी लोग हैं उनके घरों में आप हमेशा देखेंगे कि एक दे आर वेरी इजी पीपल एंड दे आर ऑलवेज रेडी फॉर हॉस्पिटैलिटी। मेहमान नवाजी के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं, इनकी परंपरा में है ये। और अपनी बहादुरी के टेल्स कई बार वो कहीं भी आप अगर मैं एज एम गेस्ट उनके यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत जिंदा दिली से मिलेंगे, बहुत खातिर बात करेंगे आपकी, और फिर बहुत सारे अपने टेल्स बताएंगे वेलर के, यानी कि यहाँ पर अपने वीरता के, अपने हीरोइक डीड्स के, या उनके पुराने पूर्वज या उनके फादर या सन्स के द्वारा कोई बहादुरी का काम होगा, वो किस्से जो बहुत मशहूर होंगे उसको बहुत अच्छे से ये लोग डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं उन टेल्स को। और यहाँ इसका भी एक है इनकी इस तरह की जो वेलर है या इस तरह का जो हीरोइक करेज आप देख रहे हैं, तो वो टेल्स वाकई में सच के टेल्स होते हैं। और जो कुर्ग रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट है जो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड माना जाता है, जो सबसे ब्यूटीफुल माना जाता है और सम्मानित रेजिमेंट है सबसे ज़्यादा। और इसमें जो इंडियन आर्मी के पहले चीफ बने थे इंडियन आर्मी के जनरल करियप्पा, वो भी कुर्ग से ही बिलोंग करते थे, वो एक कुर्गी थे। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. तो ये इतने बहादुर हैं कि इन्हीं को केवल
परमिशन होती है इंडिया में कि ये फायर आर्म्स अपने साथ ले सकें बिना किसी लाइसेंस के। ये जो है आग्नेयास्त्र को रख सकते हैं बिना किसी भी परमिशन की, इनको ज़रूरत नहीं होती है। और ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहादुर लोग होते हैं। द रिवर Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish about in these waters. Kingfishers dive to catch there, while squirrels and langurs drop partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and ripples effect in the clear water. Elephants enjoy their bathed and scrubbed in river by their mahots. तो अपार्ट फ्रॉम पीपल नाउ कमिंग ऑन टू इट्स नेचुरल ब्यूटी, तो यहाँ की एकमात्र जो नदी है वो है कावेरी, और इसका पानी जो है ये जो कुर्ग की पहाड़ियाँ हैं, कुर्ग जो है एक हिल स्टेशन है जो कि छोटी छोटी पहाड़ियों से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो छोटी पहाड़ियाँ हैं वो हिल्स और उनके फॉरेस्ट से ये कावेरी नदी बह के आती है। और इसमें बहुत सारे आपको प्राणी नज़र आएंगे, बहुत सारे जीव जंतु आपको नज़र आएंगे। और इसमें स्पेशली एक फ़िश होती है, फ्रेश वाटर फिश, जिसका नाम है महासीर। और ये मछली जो है बहुत ज़्यादा तादाद में आपको इस नदी में मिलेगी, कावेरी नदी में मिलेगी। और इसके अलावा किंगफिशर्स हैं और स्क्विरल्स हैं, गिलहरियां हैं, लंगूर हैं, ये बहुत तरह के जीव आपको मिलेंगे जो कि इस पानी में अपने खुश रखते हैं, अपनी प्रकृति का आनंद लेते हैं, आनंद उठाते हैं। और किस तरह से आनंद उठाते हैं, खाए हुए फल फेंकेंगे और मिसचीफ करेंगे, पानी के स्प्लैशेस को एंजॉय करेंगे, जो पानी में तरंगे आती हैं उसको देखेंगे, वो बहुत खुश होते हैं। स्पेशली आप कभी यहाँ पर अगर विज़िट करिए तो एलिफेंट्स जो हाथी हैं वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हुए नहाती हैं, और उनके जो महावत्स होते हैं, जो महावत जिसको कहा जाता है, वो उसको बहुत अच्छे से नहलाता है। और वो बहुत आनंद, मतलब यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं वो बहुत आनंद लेके और बहुत ज़्यादा इस प्रकृति को एंजॉय करते हैं, और ये उनकी एक्टिविटीज़ से नज़र आता है। और आप भी जब विज़िट कभी करेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़ारा देखने को मिलेगा जो कि बहुत मनोरम होता है। The most laid back individuals become converts or to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. तो यहाँ पर बहुत सारा आप रोमांचकारी काम भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग लोग जाते हैं तो एडवेंचर का मज़ा लेते हैं, और वो उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको जो देखने को मिलती हैं वो है रिवर राफ्टिंग हो गया, देन कैनोइंग हो गया, और इस तरह की एक्टिविटीज़ लाइक माउंटेन रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन बाइकिंग हो गया। ये बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप पूरे उस वातावरण में अपने आप को एब्जॉर्ब महसूस करते हैं। बहुत हाई एनर्जी रोमांच होता है ये, और इस इलाके में आप इस पूरी ब्यूटी को इन एक्टिविटीज़ से भी एंजॉय कर सकते हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ पे इसके अलावा बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। मैकैक्स, मैलाबार स्क्विरल्स, langurs and slender lories keep a watchful eye from tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. तो यहाँ पर ऑथर ये कहते हैं कि यहाँ पे बहुत तरह के, अभी आपने देखा बहुत तरह के नदी, कावेरी नदी में आपको जानवर मिलेंगे, हाथी मिलेगा, फिर उसी तरह से आपको बर्ड्स भी कई तरह की मिलेंगी, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं। दीज ऑल ऐड टू द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस, और वो आपको हमेशा कंपनी भी देते रहते हैं। आप कभी अकेले नहीं, अगर आप नेचर में टहल रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आपके पास आपके साथ चलने के लिए बहुत तरह के जीव जंतु वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे बीज, बटरफ्लाइज हैं, मैकैक, मंकीज़, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर, ये सारे जीव जंतु जो हैं वहाँ पर हैं। और वो बिल्कुल वो ट्री की कैनोपी में, झुंड में, झाड़ियों में वो कहीं छिपे होते हैं, और आपको वो देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं वो आपको। लेकिन यहाँ पर राइटर कहते हैं कि वो लेकिन वाइल्ड एलिफेंट से वो डरते हैं, और वो कभी भी उनके रास्ते के बीच में आना पसंद नहीं करते, ना आना चाहते, अपने आप को उनके रास्ते से दूर ही रखते हैं। So the climb to Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. A walk across the rope bridge leads to 64-acre island of Nisargdham.
running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearly Bailakuppe is a bonus. The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. So students, here you will find that there are ब्रह्मगिरी हिल्स. इन पहाड़ों पे जब आप जाते हैं, वहाँ से ब्रह्मगिरी हिल्स से आप जब खड़े होके देखते हैं तो आपको उन पहाड़ियों से बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य दिखता है और आप पूरे इलाके को, पूरे उस एरिया को आप बहुत आराम से एक बार में देख सकते हैं. जैसे कि मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, जो बिल्कुल मिस्ट से भरा हुआ है, उस तरह का पूरा कुर्ग आप इस ब्रह्मगिरी पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर आप देख सकते हैं. और उसी के बगल में एक बहुत ब्यूटीफुल सा आइलैंड भी बनाया गया है जो कि 64 एकर्स में, यानी कि 64 एकड़ का आइलैंड है जिसका नाम है निसर्ग धाम. और ये निसर्ग धाम जो है ये बहुत ब्यूटीफुल है और इस पे एक एक रास्ता, एक रस्सी का पुल यहाँ से पार होता है और उसी द्वारा यहाँ जाया जाता है. आप ये देख सकते हैं, इसको कहते हैं रोप ब्रिज. तो ये रोप ब्रिज कभी मौका मिला तो बिल्कुल विजिट कीजिए. ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत एक्साइटिंग है और बहुत एडवेंचरस भी है यहाँ पर जाना. और इस तरह से आप इस रस्सी के पुल से आप बिल्कुल क्रॉस करते हैं और निसर्ग धाम जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है जहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को भी आप कर सकते हैं. इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स की भी एक जगह है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है. और ये कहाँ पे है? बाइलाकुप्पे में. तो बाइलाकुप्पे में बौद्धिक भिक्षु भी यहाँ पे बहुत सारे बसे हुए हैं और ये जो कि पास में ही है, ठीक है, ये बिल्कुल इस निसर्ग धाम के पास में ही है. और यहाँ पर आप उनके कपड़े भी देखिए, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. मॉन्क्स के कपड़े, जैसे यहाँ रेड कलर के कपड़े, रेड और येलो का एक कॉम्बिनेशन होता है. और बिल्कुल जब आप यहाँ पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. और ये लोग भी चाहते हैं, आप लोग जब कोई भी विजिटर्स वहाँ पे जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिल में उनकी खुशी होती है और वो इन्जॉय करते हैं उस पर्टिकुलर जगह को. और स्पेशली जहाँ मॉन्क्स होते हैं वहाँ बिल्कुल पीसफुल एरिया होता है, पीसफुल जगह होती है. और इसके अलावा भी आप जब कुर्ग में जाएंगे, राइटर कहते हैं कि आप जब कुर्ग में जाएंगे तो और भी बहुत सारी एक्साइटिंग प्लेसेस आपको यहाँ पे मिलेंगी. एज द राइटर सेज कि द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स. तो ये कुछ सरप्राइजेस हैं जो कि राइटर ने अपने से देखा और अपने पेन द्वारा हमारे सामने रखा. आपके भी अपने एक्सपीरियंस होंगे कभी मूव अगर इस जगह करें तो. और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिल को, आपके सोल को बिल्कुल खुश कर देगी, तरोताज़ा कर देगी कुर्ग में. सो कुर्ग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड somehow if you get any chance to go there, you visit that, because through description you have seen how beautiful this particular place is. So I hope so students, you have understood the chapter very nicely and easily, and you must have got the idea of the place Coorg. So thank you for watching. Please like, share and subscribe Zahra's classes, and don't forget to press that bell icon so that you can receive the notification as soon as I upload a new video. Thank you.